हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग ड्रामा एंड वर्स लवर 2.0। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एम्परर वेन को, जो कि तोजो शहर में आया हुआ है ताकि ज़ुओ और वॉरियर को शहर से बाहर निकाला जा सके। ज़ुओ और कोविर जब वापस सराय में आते हैं तो वो एम्परर वेन को वहाँ पाते हैं। एम्परर वेन कोविर को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस लुक को समझ नहीं पा रहा हूँ, पर कोविर उन्हें कुछ नहीं कहती है, उन्हें अकेला छोड़ देती है। ज़ुओ और वेन आपस में बात करते हैं। ज़ुओ वेन से कहता है कि पेंटिंग अब वापस आ चुकी है और इसी से ही एम्परर वेन पर जो कि फंग वेदो का ऋण था वो भी समाप्त हो चुका है। एम्परर वेन में ये जानने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आखिर क्यों ज़ुओ जो है जिंगेन के लिए इतना कुछ कर रहा है, उन दोनों के बीच ये रिलेशन क्या है जिसकी वजह से ज़ुओ ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। पर ज़ुओ टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि एम्परर वेन के पास यहाँ से निकलने का ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। वेन कहता है कि शहर में घुसना उतना कठिन नहीं था, लेकिन बाहर जाना थोड़ा कठिन है, डॉक्टर को इसके लिए पे करना होगा। पर ज़ुओ कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वेन इसके जवाब में कहते हैं कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा और वहाँ से चले जाते हैं। वेन के वहाँ से जाने के बाद बाइमो डॉक्टर के पास आ जाता है और कोविर के एटीट्यूड की शिकायत करते हुए कहता है कि आखिर वो अपने आप को समझती क्या है, मुझे लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बाइमो कहता है कि क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और वो एक चोर है, इसके साथ ही आप गरीब हो, और रही चोर की बात तो वो जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी वो चोरी करके अपना काम चला लेती होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको भी कोई लेडी डॉक्टर को ढूंढ लेना चाहिए जो बिल्कुल आप जैसी हो। इस पर डॉक्टर हंसता है। तभी अचानक उनके कमरे में एक चाकू फेंक दिया जाता है जिस पर एक लेटर होता है जिसमें उसे शिनजिन पैलेवन में मिलने के लिए बुलाया गया होता है। इसके बाद वो अपनी बहन का लेटर पढ़ता है जिसे यांजी की कब्र पर छोड़ा गया था और वो उसे वहाँ से उठाकर लाया था, जिसमें लिखा था कि वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है एम्परर वेन पर, जो कि मिस चेन और बाकी वॉरियर से मिलते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकलने को कहते हैं। मिस चेन एम्परर वेन के वादे के मुताबिक उनसे शेनवांग के पते के बारे में पूछना चाहती थी, पर वेन किसी तरह से बात को बदल देते हैं और कोविर को डॉक्टर की और येन को बाइमो की हिफाजत करने को कहकर बाहर निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर जिंगेन पर, जो कि शिनजिन पैलेवन में जा रहा था क्योंकि ज़ुओ को लेटर जो है उसी ने भिजवाया होता है, और जनरल यान वांग भी उनका पीछा करती है। जिंगेन काफ़ी देर तक ज़ुओ का वेट करते रहे लेकिन ज़ुओ नहीं आया। जिंगेन ये कहकर वापस चला गया कि तुम्हारा मुझ पर ये कर्ज रहा और ये कर्ज मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। और वहाँ ज़ुओ जैसे ही तोजो शहर के गेट पर पहुंचता है वो घुटनों पर बैठकर तोजो शहर को सैल्यूट करता है। कोविर उसके पास आती है और इजाज़त मांगती है। ज़ुओ पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कोविर कहती है कि ये मेरा कुछ निजी काम है। ज़ुओ कहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन इस पर कोविर कहती है कि वो अपने गुरु के लिए जो दवाई ढूंढ रही है उसे उसका पता मिल चुका है। दरअसल एम्परर वेन ने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उन्हें बता दिया था कि जो एंटीडोट वो ढूंढ रही है जिससे उसके गुरु ठीक हो सकते हैं वो उन्हें कहाँ मिलेगा। उनकी किस्मत उन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा कर रही थी, वो था जिंगेंग पैलेस। अब बाकी भी अब वापस से जिंगेंग पैलेस की ओर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर शेन पर, जिन्हें जनरल यान हुआन से न्यूज़ मिलती है कि जिंगेन बिना किसी से मिले वापस आ चुके हैं। क्या अभी भी उनका पीछा करना है या नहीं? तो मिस्टर शेन कहते हैं कि नहीं, और वापस राजधानी के लिए चलने के लिए ऑर्डर देते हैं। वहाँ एम्परर वेन काफ़ी लंबे समय से सफ़र की वजह से थक चुके थे, इसी वजह से वो मिस शेन और उनके साथियों को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। मिस शेन का व्यवहार काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था क्योंकि एम्परर वेन बार बार उन्हें उनकी बात को टाल रहे थे। उन्हें देखकर वेन कहते हैं कि शायद मिस शेन मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मिस शेन का जवाब आता है कि शायद एम्परर वेन हमें कुछ बताना भूल गए हैं, और वेन उन्हें बताने लगते हैं कि पिछले 2 महीने से वो शेंगवांग का पीछा कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब भी वो शेंगवांग की उन्हें न्यूज़ मिलती है वो उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। मिस शेन समझ जाती है कि एम्परर वेन ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है और वो नाराज़ हो जाती है। रही बात यिनचांगे की, तो वो इसी बात से ही संतुष्ट था कि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मासूम लोगों की जान बची है। वो जुयन को अपने साथ जिंगेंग पैलेस में
होने वाली तलवारबाजी के कंपटीशन के लिए इनवाइट करता है। इतने में डॉक्टर जुओ वहाँ आ जाते हैं और उनसे विदा लेने लगता है। मिस चैन कहती है कि आप हमारे साथ त्यांदू चोटी पर चलिए, वहाँ हमारे चिकित्सक आपका इलाज करेंगे। पर जुओ नहीं मानता और आखिर में उनसे विदा ले लेता है। यन कहता है कि इन फ्यूचर अगर उन्हें कोई ज़रूरत पड़े तो वो बेझिझक जिंगयांग पैलेस में आ जाएं और हमें ढूंढें। जुओ के वहाँ से जाने के बाद मिस चैन भी एम्परर वेन से विदा लेती है। वेन उनके साथ जाना चाहते थे ताकि उनके टीचर्स को एक्सप्लेन किया जा सके, पर मिस चैन उन्हें मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर वेनिंग के रेसिडेंस पर, जहाँ पर ऑफिसर शान पहुँचते हैं। ऑफिसर शान वहाँ पर जिंगयान के बेटे की जिंदा होने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर वेनिंग के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि 10 साल पहले जो जंग हुई थी उसमें जिंगयान ने अपने बेटे को मरा हुआ घोषित किया था, और 10 साल पहले ही उनके पुराने जो राजा थे एम्परर एई जो मारे गए थे। यहाँ उन्हें शक होने लगता है कि अगर जिंगयान का बेटा जिंदा है तो कहीं एम्परर ए भी तो जिंदा नहीं है, और क्या जिंगयान उनके निर्देशों का अनुपालन कर रहा है। अफसर वेनिंग 10 सालों से लगातार ताज को हासिल करना चाहते थे, पर जिंगयान उनके रास्ते में रुकावट बना हुआ था। अब अफसर वेनिंग इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेने का निश्चय करते हैं। सीन शिफ्ट होता है एम्परर शाओमिंग पर, जो कि जिंगयान के लेटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिसमें जिंगयान ने अपने और अधिक सैनिकों को भर्ती करने का जो आदेश मांगा था। सीन शिफ्ट होता है अफसर शान पर, जिन्हें जनरल यान हुआन खबर देती है कि जल्द ही जिंगयांग पैलेस में एक तलवारबाजी का कंपटीशन होने वाला है, जहां पर अलग अलग तरह के योद्धा आने वाले हैं। वो योद्धा भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे जिन्होंने जोजो शहर में उस आदमी को बचाया था। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डॉक्टर जुओ का, जो कि फंगवेदू में पहुंच चुका था और बाइमो के साथ काफ़ी खुशी के साथ बात कर रहा था, और बाइमो को समझा देता है कि अगर गुरु हमारे यात्रा के बारे में पूछें तो उन्हें बता देना कि रोज़ हम लोगों का इलाज किया करते थे, और अब वो सुई उन लोगों के टीचर का इलाज ढूंढने में लगता है ताकि उसकी मदद की जा सके। वहाँ एम्परर वेन त्यांदू पीक के सामने बैठकर नज़ारे का आनंद ले रहे थे, और साथ में उनकी दासी लिंगशी भी थी। इतने में वहाँ पर मिस चैन आ जाती है और वो उनके वहाँ आने का कारण पूछती है, पर वेन बताते हैं कि वो यहाँ पे अपने निजी काम से आया है, और वहाँ से निकल जाता है। जब जिंगयांग के एल्डर्स को इस बात का पता चलता है तो वो दोनों वॉरियर्स पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं। एम्परर वेन भी जब उनकी मदद करने में असमर्थ होने लगते हैं तो आखिर में उन्होंने एल्डर्स को एक ऑफर दिया कि वो उन्हें शैंगवंग के जो पता है वो बता देगा। ये बात सुनने के बाद मिस चैन का रिएक्शन देखने लायक था। इस बात को सुनकर एल्डर्स दोनों वॉरियर्स को माफ़ कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फंगवेदू पर, जहाँ पर जो के गुरु को उस पर हुए जहर के असर का पता चलता है, और वो उन्हें सारी बात बता देते हैं। जब उसका इलाज चल रहा था तो जो अपने गुरु से यिनलुओ के बारे में पूछता है। गुरुजी बताते हैं कि उसके गुरु जिंगयांग पैलेस के ही एक पुराने शिष्य थे, और उन पर अपने ही गुरु को मारने का आरोप था, लेकिन यिनलुओ को उनकी इस बात का पता नहीं था। वो इस बात से अनजान थी, और वो उसे बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। उसे बचाने के लिए 8 अलग अलग तरह की औषधियों से एक एंटीडोट बनाया जा सकता था, लेकिन उसके पास वो अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ है। उसने 7 जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर ली है। अब उसके पास सिर्फ एक ही बची है, व्हाइट स्टार्क टेल्स, जो कि जिंगयांग पैलेस में मिलेगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 8 समाप्त हो जाता है। आपको हमारे एपिसोड कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।